ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे और आउटपुट डिवाइसेस का मतलब क्या होता है। मैं आपको बताता हूं कि आउटपुट डिवाइसेस का मतलब क्या होता है। आउटपुट डिवाइसेस का मतलब देखो, हमारी सबसे पहले क्या चल रही थी, इनपुट डिवाइसेस चल रही थी, हमने कंप्लीट कर ली। आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, आपने सीपीयू देखा होगा, देखा है ना। सीपीयू सीपीयू क्या करता है, देखो ये सीपीयू है। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल और प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, इसमें कितनी तरह की यूनिट होती है, मैंने आपको पहले पढ़ा रखी है। सीपीयू के अंदर कौन कौन सी यूनिट होती है, सीयू, कंट्रोल यूनिट, एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और तीसरी होती है कौन सी, बताओ, मेमोरी यूनिट। ठीक है, तीन प्रकार की यूनिट होती है सीपीयू के अंदर। आप कोई भी कंप्यूटर को मान लो आपको सॉन्ग चलाना है, क्या वो डायरेक्ट चल जाएगा, क्या नहीं चलेगा। आपने इनपुट दिया, चाहे माउस से दिया चाहे आपने कीबोर्ड से दिया, डायरेक्ट कंप्यूटर हमारी भाषा को नहीं समझता है। कंप्यूटर कौन सी भाषा को समझता है, मशीनी भाषा को। मशीनी भाषा को अपन बाइनरी भाषा भी कहते हैं। इसलिए मैंने आपको बताया था कि जो सीपीयू को हम जब इनपुट देते हैं ना, वो डायरेक्ट हमारे यूजर, मतलब हम कौन है, यूजर है, जो कंप्यूटर को यूज करते हैं यूजर कहलाते हैं। तो कंप्यूटर जो यूजर होता है वो कंप्यूटर को इनपुट देता है। क्या देता है, इनपुट। और सीपीयू क्या देता है हमको, वापस फिर से यूजर को क्या देता है, आउटपुट देता है। क्या देता है हमेशा यूजर को, आउटपुट। भाई एक बार बताओ, मैंने आपको इनपुट दिया, मैंने आपको समझाया, आप मुझे आउटपुट दोगे, तो मैंने आपको जो इनपुट दिया था ना, वही तो मुझे आउटपुट के रूप में मिलेगा। ठीक है, लेकिन आप बताओ, यूजर जो कहता है ना, यूजर सीपीयू से कह रहा है कि 5 + 5 जोड़ के बताओ कितना आ रहा है, 10। आपने इसको कहा 5 + 5, आपने इनपुट दिया, लेकिन आउटपुट क्या आ रहा है उसका, 10। क्या डायरेक्ट ऐसा नहीं होता कभी भी। हमने कंप्यूटर से कहा 5 + 5, कंप्यूटर बता रहा है 10, ऐसा कभी नहीं होता। कंप्यूटर कौन सी भाषा को समझता है, मशीनी भाषा को। तो इनपुट दिया आपने, किसके लिए दिया, कैलकुलेटर से दिया आपने इनपुट। और कैलकुलेटर में क्या होता है, कीबोर्ड लगा होता है, बटन लगे होते हैं ना। तो कीबोर्ड क्या करेगा, उसको कीबोर्ड समझेगा कौन सी भाषा को, मानवीय भाषा को। मानव की भाषा को समझता है कीबोर्ड। लेकिन कीबोर्ड किस में समझाएगा, सीपीयू को, मशीनी भाषा में। किसमें समझाएगा, उसके बाद सीपीयू इसको किसको आउटपुट देगा, किस भाषा में, मशीनी भाषा में देगा। अगर हमको डायरेक्ट मशीनी भाषा में देता तो हम समझ नहीं पाते। तो आउटपुट सीपीयू किस भाषा में दे रहा है, मशीनी भाषा में। लेकिन आउटपुट जो डिवाइस है, जैसे मान लो जो कंप्यूटर की स्क्रीन है, मतलब जो मॉनिटर है, वो हमें दिखा रहा है किस भाषा में, मानवीय भाषा में। तो ये होता है आउटपुट डिवाइसेस का मतलब। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पहली आउटपुट डिवाइसेस, मॉनिटर। पहले आउटपुट डिवाइसेस लिख सकते हैं आप, मॉनिटर। ठीक है, तो मॉनिटर क्या काम करता है, सबसे पहले तो मॉनिटर आउटपुट डिवाइसेस के रूप में कार्य करता है। तो सबसे पहले आज हम लिखेंगे इसके अंदर, पहली जो आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर है, मॉनिटर। ठीक है, मॉनिटर, क्लास का मॉनिटर नहीं, कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइसेस मॉनिटर। तो मॉनिटर क्या काम करता है, मॉनिटर को दूसरे नाम से भी जानते हैं हम। किस नाम से जानते हैं बताओ, मॉनिटर को दूसरे नाम से जानते हैं, वीडीयू के नाम से। किस नाम से जानते हैं, वीडीयू। ठीक है, पटवारी के एग्जाम में वीडीयू की फुल फॉर्म आई थी, क्या होती है। ठीक है, तो वीडीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, वीडियो का फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। क्या होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। अगर आपके मोबाइल की डिस्प्ले टूट जाती है तो जो जहां से दिखता है वही टूट जाती है, उसी को डिस्प्ले कहते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो इसलिए मतलब मॉनिटर का दूसरा नाम क्या हो गया, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। आपने दुनिया भर के मॉनिटर देखे होंगे, आपने टीवी भी देखी है, देखिए ना टीवी। टीवी का फुल फॉर्म क्या होता है पता है आपको, टेलीविजन होता है। क्या होता है,
टेलीविजन, ठीक है, टेलीविजन। अब टेलीविजन को दूरदर्शी कहते हैं हिंदी में, मॉनिटर को वीडियो कहते हैं इंग्लिश में, क्या कहते हैं? आपने सुना होगा 32 इंची टीवी, 24 इंची टीवी, ठीक है, 18 इंची टीवी, 17.5 इंची टीवी। तो टीवी क्या है? जो इसका साइज होता है ना, वो ऐसे मापा जाता है, जैसे मैं बता रहा हूं आपको, ये टीवी है, जैसे मान के चलो मैंने टीवी बना दी, तो थोड़ी छोटी बना दूंगा ना। बताओ ये टीवी पहले ऐसी ही होती थी कि नहीं होती थी? बताओ। अरे ऐसी होती थी ना। और थोड़ा सा इसको अगर मैं विस्तारित रूप में बताऊं तो कुछ ऐसी होगी ये टीवी। कैसी होगी? देखो ऐसी होगी, ठीक है। अब तो ऐसी होगी ना टीवी है। ये जो टीवी है ना, इस पर क्या लिखा होता है? सैमसंग लिख दिया मैंने, सैमसंग की टीवी है, ठीक है। और इस पर लिखा होता है क्या? कुछ भी लिखा होता है, दूरदर्शन लिखा होता था यहाँ पर, देखा होता आपने। ये तो थी टीवी, लेकिन मेरी बात मैं समझाऊं, मेरी बात आप समझो तो मैं समझाना आपको चाह रहा हूं। ऐसी टीवी होती है और इससे बड़ी भी हो सकती है ना, तो उसका साइज कैसे मापा जाता है? कर्ण के रूप में। आपने सुना है ना कर्ण के रूप? कर्ण कैसा होता है? अगर मैं कह दूं कि ये कर्ण है, क्या है? कर्ण। ये क्या है? लंब है। और ये क्या है? आधार। आधार को हम चौड़ाई कह सकते हैं और इसको हम लंब को लंबाई कह सकते हैं। कभी भी लंबाई चौड़ाई में नहीं मापी जाती, टीवी की फुटे से नाप लिया इतनी लंबाई, नहीं। हमेशा टीवी का आकार कर्ण के रूप में मापा जाता है। ऐसे फुटे को ऐसे लगाओ आप, कितने इंच का है? समझ में आ रही है मेरी बात आप? तो कर्ण का दूसरा नाम क्या होता है? विकर्ण होता है। क्या होता है? विकर्ण। कर्ण को विकर्ण भी कहते हैं, डायगोनल। अब मेरी बात सुनो, तो मॉनिटर का आकार किस में रूप में मापा जाता है? विकर्णवत मापा जाता है। कैसे मापा जाता है? तो लिख सकते हैं आप अगली लाइन, मॉनिटर का क्या आकार कैसा मापा जाता है? विकर्ण के रूप में। मॉनिटर का आकार कैसे मापा जाता है? विकर्ण के रूप में, विकर्णवत। इंच में, किसमें? वो भी इंच में मापा जाता है, ना तो सेंटीमीटर में, और ना ही मीटर में, और ना ही किलोमीटर में। तुम सोचोगे किलोमीटर माप लेंगे हम, ठीक है, किलोमीटर में नहीं मापेंगे। तो मॉनिटर का जो आकार है ना, वो किस में मापा जाता है? विकर्णवत इंच के रूप में मापा जाता है, डायगोनली बोलते हैं। मॉनिटर कंप्यूटर का प्राथमिक आउटपुट डिवाइस है। जितनी भी आउटपुट डिवाइस है ना, मॉनिटर सबसे पहली आउटपुट डिवाइस है जो हमको दिखाएगी। हमें सबसे पहले शो होना चाहिए, विजुअल होना चाहिए। विजुअल मतलब दृश्य, दिखना चाहिए हमें कोई भी चीज। हमने कोई कंप्यूटर को 5+5 कर दिया, दबा दिया, हमको 10 कहाँ दिख रहा है? सबसे पहली आवश्यकता है आपको दिखना चाहिए, तभी तो आप मॉनिटर को प्राथमिक आउटपुट डिवाइस कहते हैं। समझ में आई मेरी बात? तो मॉनिटर, ठीक है, प्राथमिक आउटपुट डिवाइस है। क्या है मॉनिटर? मॉनिटर प्राथमिक आउटपुट डिवाइस है, प्राथमिक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। मॉनिटर क्या है? प्राथमिक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। उसके बाद एक बात ध्यान सुनना, मॉनिटर कितने प्रकार का होता है? मॉनिटर को हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं? सबसे पहला है CRT मॉनिटर, और दूसरा है, बताओ, FPD मॉनिटर, ठीक है, FPD मॉनिटर, ठीक है। पहला मॉनिटर क्या है बताओ? CRT मॉनिटर, और दूसरा क्या है? FPD मॉनिटर। मैं आपको यहां बता रहा हूं, देखो ध्यान से सुनना। मॉनिटर कितने प्रकार का है?
मॉनिटर दो प्रकार का है। कितने प्रकार का है? दो प्रकार का। मॉनिटर दो प्रकार का है। ध्यान सुनो, दो प्रकार कौन कौन से हैं। ठीक है, पहला प्रकार आता है, ध्यान से सुने आप, पहला प्रकार आता है CRT मॉनिटर। क्या आता है? CRT मॉनिटर। CRT मॉनिटर, CRT का पूरा नाम क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब। कैथोड, सी का मतलब है कैथोड, सुनते जाना, इनकी फुल फॉर्म पूछ जाती है एग्जाम में। आर का मतलब रे और टी का मतलब क्या है? ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब। एक कैथोड किरणें होती थी, रे का मतलब किरणें, और ट्यूब आपने देखी होगी, पिक्चर ट्यूब होती है टीवी के अंदर। और CRT मॉनिटर टीवी नुमा होता है। कैसा होता है? जो CRT मॉनिटर होता है कैसा होता है? टीवी जैसा। जैसे ये है ना आपका, ये CRT मॉनिटर एक तरीके से। ठीक है, तो याद रखना है आपको, टीवी जैसा होता है। कैसा होता है? टीवी जैसा दिखाई देता है। कौन? यह है टीवी जैसा दिखाई देता है। कौन दिखाई देता है टीवी जैसा? CRT मॉनिटर। CRT की फुल फॉर्म क्या है? कैथोड रे ट्यूब। दूसरा आता है जिसको बोलते हैं TFT। क्या बोलते हैं? TFT, या इसको बोलते हैं FPD। तो देखो दोनों की फुल फॉर्म सुनना आप क्या होती है, TFT मॉनिटर या फिर FPD मॉनिटर। सुनना ध्यान से, क्या होता है इसका मतलब। TFT की फुल फॉर्म क्या होती है? थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। क्या होती है? थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। क्या होती है TFT की फुल फॉर्म? थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। और FPD भी इसको इसलिए बोलते हैं, मैं बता देता हूं क्यों बोलते हैं। फ्लैट पैनल डिस्प्ले। फ्लैट पैनल डिस्प्ले क्यों बोलते हैं बताओ? देखो, थिन का मतलब होता है पतला, और फिल्म का मतलब होता है परत, और ट्रांजिस्टर का मतलब होता है ट्रांजिस्टर। फ्लैट का मतलब होता है चपटा, और पैनल का मतलब भी होता है परत, और डिस्प्ले का मतलब जो दृश्य जो दिखाई देती है। ध्यान से सुनना कैसा होता है, मैं आपको बताता हूं। TFT, आपने एक चित्र बनाया है, ये भी दो प्रकार की होती है वैसे तो। ठीक है, मैं एक तो यहां पर बना देता हूं, ये है, इसको स्क्वायर के रूप में बोलते हैं, इसको रेक्टेंगुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल के टाइप में, इसको रेक्टेंगुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे स्क्वायर के रूप में। इसको बोलेंगे स्क्वायर के रूप में। अब सुनना ध्यान से, मैं बना रहा हूं अभी तक, इसकी ये आकृति है। बिल्कुल ऐसा बना दूंगा जैसे बिल्कुल यही सेम जो दिखाई देता है आपको। अब बता दो आप क्या बन गए। ठीक है, अब बता दो, और बढ़िया बना दूंगा, टेंशन मतलब। अब बताओ ये क्या बन गए। आप देखो, इसको आप ऐसे पकड़कर आप उठा सकते हो, लेकिन आप टीवी को ऐसे पकड़ उठा सकते हो? कैसे है वो ऐसे ताकतवर? तुम नहीं उठा सकते ना। लेकिन इस LCD को या LED को TFT बोलते हैं इनको, इसको हम ऐसे पकड़ के उठा सकते हैं एक हाथ में। जो एक हाथ में उठ जाए समझ लेना वो TFT या FPD है, और जो एक हाथ में नहीं उठे वो टीवी है। और टीवी जैसी क्या होती है? CRT मॉनिटर होता है टीवी जैसा, जिसका पूरा नाम होता है कैथोड रे ट्यूब। एक बात समझ में आ गई होगी। स्क्वायर में क्या फर्क है? स्क्वायर में एक ही फर्क है बस। देखो, स्क्वायर में क्या फर्क है, ये ऐसा होता है स्क्वायर के रूप में। ठीक है, स्क्वायर में कैसा होता है देखो, स्क्वायर में कैसा होता है, ध्यान सुनो। स्क्वायर में ऐसा होता है कुछ, जगह की दिक्कत है इसलिए मैं थोड़ा सा टेंशन में लिख रहा हूं इसको, है ना।
इसको मैं टेंशन में बना रहा हूँ वैसे चित्र को। स्क्वायर में बस ऐसा होता है। और एक बात और बताऊं, इन दोनों में क्या फर्क है, इन दोनों में यही फर्क है, ये थोड़ा लंबा है बस, और ये कैसा है, चारों तरफ से सेम है। इसमें क्या होगा कि ये थोड़ा सस्ता मिल जाता है। जैसे कोई एलसीडी 17.5 इंच की है, वो आपको मिल जाएगी 2500 में, ये मिलेगी 3000 में, इतना ही फर्क होता है। लेकिन लोग बात क्या है, जो जिसको नहीं पता होता उसको ये चेपते हैं सब। क्यों? क्योंकि ये सस्ती आती है, लेकिन किसी को पता नहीं होता। लेकिन वो साइज में तो उतनी ही होती है, 17.5 इंची। तो आप बताओ, इसको जो नापेंगे ना, हम इसको विकर्ण के रूप में नापेंगे, ऐसे ऐसे कितने इंच का है। आप नाप के देख लो अपनी टीवी कितने इंच की, पता लग जाएगा आपको। समझ में आ गई? डायगोनल के रूप में, विकर्ण के रूप में मापते हैं। बताओ ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब ये दो प्रकार की होती है, टीएफटी, एफपीडी। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। आपने देखा होगा, एक तो आती है एलसीडी, आती है ना, क्या आती है? एलसीडी। और एक आती है एलईडी, क्या आती है? एलईडी। बताओ दोनों में फर्क है कि नहीं है? बताओ, दोनों में फर्क है। अब वो फर्क क्या है, यही आपको समझना जरूरी है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे एलसीडी और एलईडी। देखो, एलसीडी और एलईडी जो होती है ना, वो दो प्रकार की होती है ना। और इसमें अगर हम बात करें तो एलईडी भी दो प्रकार की आती है आजकल। एलईडी भी कितने प्रकार की आती है? दो प्रकार की। तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं एलसीडी। सबसे पहले क्या लिख रहे हैं? एलसीडी। और आप अगर लिखना चाहो कि टीएफटी और जो ये होती है ना एफपीडी, ये कितने प्रकार की होती है, इसमें क्या फर्क होता है, ठीक है, इनमें क्यों काम में लिया जाता है, तो मैं आपको बता रहा हूं। जो एफपीडी मॉनिटर है ना, वो 3 प्रकार का होता है। वैसे कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, ठीक है। एलसीडी, एलईडी और एक जीडीपी और होती है। क्या होती है? तीसरी क्या होती है इसके अंदर? एक जीडीपी और आ गई। कौन सी आ गई? जीडीपी। मैंने बताया ना, 2 प्रकार की होती है, लेकिन नए वर्जन में आजकल एक तीसरी प्रकार की और आ गई, जीडीपी। एलसीडी का पूरा नाम होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलईडी का होता है लाइट एमिटिंग डायोड। और जीडीपी का होता है गैस डिस्प्ले प्लाज्मा। बात आगे समझ में? तो एक एक करके हम इनको पढ़ते हैं। इसकी विद्युत खर्च कम होती है, इसलिए इनका आविष्कार किया गया है। कम पैसे में थोड़ी ज्यादा आती है, लेकिन खपत कम लगती है बिजली की। इसमें क्या होता है टीवी में, ठीक है, टीवी थोड़ी लाइट ज्यादा खींचती है, इसी वजह से ये काम में ली जाती है। बात आ रही है कि नहीं आ रही समझ में? ठीक है ना, यहां तक नोट कर लो आप। मैंने आपको बताया अभी कि जो टीएफटी है ना, वो कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला मैं यहां लिख रहा हूं, इधर पहले क्या लिख रहा हूं? एलसीडी। फिर क्या लिख रहा हूं? दूसरा नंबर लिख रहा हूं एलईडी। और तीसरा लिख रहा हूं जीडीपी। कितने हो गए? 3 लिख दिए मैंने, ठीक है। कितने लिख दिए? 3। पहला लिखा मैंने एलसीडी, दूसरा लिखा मैंने एलईडी, और तीसरा लिखा मैंने जीडीपी। एलसीडी का फुल फॉर्म लिखना सबसे पहले क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल, सुनना ध्यान से, क्रिस्टल और डिस्प्ले। लिक्विड इसका नाम क्यों रखा? लिक्विड का मतलब क्या होता है? द्रव होता है। क्या होता है? लिक्विड का मतलब द्रव होता है। तो इसमें क्या होता है, आप किसी एलसीडी को फोड़ के देख लेना, किसी की को, है ना, पुरानी हो उसको फोड़ना, नई को नहीं। उन दोनों परतों के मध्य, जो ये फ्लैट पैनल है ना, फ्लैट का मतलब टीएफटी का मतलब थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, दो परतों के मध्य, 2 परतों के मध्य क्या होता है? 2 परतों के मध्य इसमें द्रव भरा होता है। क्या भरा होता है? द्रव भरा होता है। जो ये द्रव भरा होता है ना, इसमें क्या करते हैं? वोल्टेज की सहायता से, किसकी सहायता से? वोल्टेज की सहायता से इस पर डिस्प्ले किया जाता है। वोल्टेज होता है ना, इस द्रव पर क्या किया जाता है? वोल्टेज का प्रभाव डाला जाता है। इस द्रव पर वोल्टेज का प्रभाव डाला जाता है, प्रभाव डाला जाता है। और वोल्टेज का जैसे प्रभाव डलेगा तो हमें पिक्चर डिस्प्ले होती है, मतलब कि पिक्चर दिखाई देती है। इनको लिख सकते हो आप, ठीक है।
एलसीडी में क्या है, दो परतों के मध्य लिक्विड भरा होता है, इस लिक्विड पर वोल्टेज का प्रभाव डालकर डिस्प्ले किया जाता है। एलसीडी को कंप्यूटर के मॉनिटर्स में, लैपटॉप में, टैबलेट में, स्मार्टफोन में आदि में प्रयोग किया जाता है। एलसीडी बिजली की खपत बहुत ही कम होती है। आपको याद रखना है विशेष तौर से इसको, ठीक है। दूसरा नंबर आता है ये, सॉरी जीपीएस लिख सकते हो आप इसको, ठीक है। ये जीपीएस लिख दिया, जीडीपी लिख दिया, जीपीएस है ये। यहाँ पर क्या है, जीपीएस, गैस प्लाज्मा डिस्प्ले, ठीक है। जीपीडी, गैस प्लाज्मा डिस्प्ले लिख रखा है, नहीं लिख रखा है इसमें, गैस प्लाज्मा डिस्प्ले। देखो इसकी फुल फॉर्म क्या है, गैस प्लाज्मा डिस्प्ले। एलईडी की फुल फॉर्म क्या होती है, लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड लिख लेना इसको भी आप। देखो ये मॉनिटर क्या होता है, इसमें जो एलईडी होता है ना, ये दो प्रकार का होता है वैसे तो। ये मॉनिटर ओएलईडी पर कार्य करता है। ये मॉनिटर किस पर कार्य करता है, ये है मॉनिटर ओएलईडी पर कार्य करता है, पर कार्य करता है। ओएलईडी का मतलब क्या होता है, अगर एलईडी नहीं चलती तो आप याद रखना उसको ओएलईडी, चल जा, ठीक है। और ओ का मतलब क्या है यहाँ पर, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। ओएलईडी का मतलब क्या है, ओ का मतलब होता है ऑर्गेनिक, और ऑर्गेनिक को हिंदी में क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। अच्छा आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी, केमिस्ट्री दो प्रकार की होती है, एक तो होती है जिसमें रिएक्शन होती है, सुनिए, और एक वो होती है जिसमें कार्बन ही कार्बन के बारे में चैप्टर चलता है। सुना है आपने, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन। तो जो ओएलईडी है ना, ऑर्गेनिक का मतलब होता है हिंदी में कार्बनिक। तो कार्बनिक मतलब रसायन, कार्बनिक कार्बन के बारे में जो चीज चलती है वो आती है। ये मॉनिटर एलईडी के आगे ओ लगा दिया, मतलब कार्बन से रिलेटेड ये एलईडी होती है, ठीक है। इसके अंदर जो ये फुल फॉर्म है ओएलईडी की, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। और एलसीडी एलईडी के तो पता ही है आपको, लाइट एमिटिंग डायोड, ओ और लग गया, ओ का मतलब बन गया इसमें ऑर्गेनिक। ये क्या करता है, एलईडी एक ऐसा सेमीकंडक्टर डिवाइस है जिसमें करंट या इलेक्ट्रिसिटी गुजरती है, लाइट एमिट करता है। एलईडी का रिजोल्यूशन और रिफ्रेश रेट बेहतर होती है। मतलब कि कहने का मतलब, रिजोल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ, इसका रिजोल्यूशन बढ़िया होता है। मतलब कि कहने का मतलब मेवाती में मलूक होता है। कहने का मतलब क्या है, रिजोल्यूशन का मेवाती मतलब क्या होता है, मलूक, मतलब बढ़िया, मतलब दिखने में बढ़िया। अब रिजोल्यूशन का हिंदी अर्थ क्या है, मतलब कि पिक्चर की क्वालिटी बढ़िया होती है। कहने का मतलब क्या होती है, पिक्चर जो बढ़िया, जो आपको पिक्चर दिखाई देगी ना, वो एलसीडी से बेहतर दिखाई देगी। तो रिफ्रेश रेट का मतलब होता है अच्छी दिखाई देती है, साफ सुथरी दिखाई देती है। और एक बात और बताऊं, एलसीडी और एलईडी में फर्क क्या होता है। आप एलसीडी के अंदर आप साइड में से देखो, ऐसे आपको पिक्चर की क्वालिटी ऐसे बिल्कुल सही नहीं देगी। मान लो ये आपकी क्या है, ये क्या है, एलसीडी है, आप इधर से देखोगे ना तो क्लियर नहीं दिखाई देगी। लेकिन एलईडी में क्या होता है, आप यहां से देखो दीवार से ऐसी साइड में बिल्कुल क्लियर दिखाई देगी। आप चाहे इसको चेक कर लेना घर जाके, एलईडी के अंदर ये खास बात होती है, ठीक है ना। तो इसका रेजोल्यूशन क्या होता है, बढ़िया होता है। और इसमें क्या गुजरती है, लाइट गुजरती है। उसके बाद आता है गैस प्लाज्मा डिस्प्ले, ठीक है। ये तीसरे प्रकार का एक एफडीपी का प्रकार ही होता है।
ठीक है, तो इन तीनों को आप याद रख सकते हैं, एलसीडी, एलईडी और जीपीडी। ठीक है, जीपीडी गैस प्लाज्मा डिस्प्ले, ये एफडीपी प्रकार का ही एक मॉनिटर होता है। अब डिस्प्ले किए जाने वाले कलर्स के आधार पर, ये तो किसके आधार पर था, ये तो टेक्निकल के आधार पर था। ये मॉनिटर कितने आधार पर था, ये टेक्नोलॉजी के आधार पर है। मॉनिटर कितने प्रकार का था, टेक्नोलॉजी के आधार पर, एक तरीके से बताओ। अरे भाई बता दो ना यार, टेक्नोलॉजी के आधार पर कितने प्रकार का था मॉनिटर, 2 प्रकार का। पहला कौन सा था, सीआरटी, दूसरा कौन सा था, टीएफटी। टीएफटी कितने प्रकार का हो गया, कौन कौन सा, एलसीडी, एलईडी और गैस प्लाज्मा डिस्प्ले, जीपीडी। ठीक है, ये जीपीडी 3 प्रकार का हो गया। अब आता है रंगों के आधार पर मॉनिटर कितने प्रकार का होता है, कलर्स के आधार पर। बात आ रही, समझ में नहीं आ रही है, तो कलर्स के आधार पर मॉनिटर कितने प्रकार का होता है, मैं आपको बता रहा हूं, देखो यहाँ पर। ठीक है, ये तो था टेक्नोलॉजी के आधार पर, किसके आधार पर था, टेक्नोलॉजी के आधार पर। देखो मैं बता रहा हूं आपको यहाँ पर, टेक्नोलॉजी के आधार पर मॉनिटर 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, सॉरी उसके रंगों के आधार पर। ठीक है, मॉनिटर रंगों के आधार पर कितने प्रकार का होता है, रंगों के आधार पर कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, पहला है मोनोक्रोम मॉनिटर। पहला कौन सा है, मोनोक्रोम मॉनिटर। पहला क्या हो गया, मोनोक्रोम मॉनिटर। दूसरा क्या हो गया, ग्रे मॉनिटर। क्या हो गया दूसरा, ग्रे मॉनिटर। और तीसरा क्या हो गया, आरजीबी मॉनिटर। ठीक है, क्या हो गया, आरजीबी मॉनिटर। पहला क्या हो गया बताओ, मोनोक्रोम मॉनिटर। और दूसरा क्या हो गया, दूसरा क्या हो गया, ग्रे मॉनिटर। और चौथा कौन सा हो गया, सॉरी तीसरा कौन सा हो गया, कलर मॉनिटर। तीसरा क्या हो गया, इसको आप कलर मॉनिटर भी कह सकते हैं, कलर मॉनिटर भी कह सकते हैं। और इसको आप ग्रे स्केल मॉनिटर भी कह सकते हैं। दूसरा नाम क्या है, ग्रे स्केल मॉनिटर। अरे समझ में आ रही कि नहीं बात, बताओ ना। और तीसरा, पहला क्या है, मोनोक्रोम मॉनिटर। आप सुनो ध्यान से, जो मोनोक्रोम मॉनिटर है इसमें 2 कलर होते हैं। कितने कलर होते हैं, 2 कलर। मॉनिटर 2 रंगों में डिस्प्ले होता है। मोनोक्रोम मॉनिटर किसमें, 2 कलर में डिस्प्ले होता है, 2 कलर में दिखाई देता है हमको बस, सिर्फ। बात आ रही समझ में। और जो ग्रे स्केल मॉनिटर होता है काले और सफेद रंगों में। और तीसरा जो है आरजीबी, रेड, ग्रीन और ब्लू रंगों में। तो ये है, यह मॉनिटर क्या होता है, यह है मॉनिटर 2 कलर में। कितने कलर में, 2 कलर में क्या होता है, शो होता है या दिखाई देता है। क्लियर बात समझ में आ गई नहीं। और ये वाला, यह मॉनिटर ब्लैक एंड व्हाइट, सुनिए आपने, टीवी ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट। इस ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब क्या होता है, ब्लैक एंड व्हाइट, तुमको लगता होगा ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता है, ब्लैक एंड व्हाइट। एन का मतलब यहां पर होता है एंड, ब्लैक एंड व्हाइट मतलब कि काली और सफेद, काले पर सफेद, सफेद पर काले अक्षर। ऐसे मॉनिटर को ग्रे स्केल मॉनिटर कहते हैं। तीसरा होता है, आर का मतलब होता है रेड। रेड का अंदर क्या होता है, हरभजन। अरे रेड का मतलब क्या होता है, हाँ लाल। हाँ रोहित बता, ग्रीन का मतलब क्या होता है, और ब्लू का मतलब क्या होता है, नीला। तो 3 कलर में जो डिस्प्ले होती है ना, वो तो मतलब कलर्स ही हो जाती है ना, कलर्स। अरे सीमा और जो सचिन है ना, सीमा और सचिन, सुना ना आपने, सीमा इधर,
ये दोनों आपको कलर में दिखाई देंगी, लाल हरे नीले में, बिल्कुल क्लियर, जैसी साड़ी बांधेगी ना वैसी दिखाई देगी। ऐसे कलर को, ऐसे मतलब मॉनिटर को क्या बोलते हैं? कलर्स मॉनिटर बोलते हैं। क्लियर, समझ में आ गया ना? तो 3 प्रकार के मॉनिटर हमने पढ़े हैं ना, ये रंगों के आधार पर, और जो 2 प्रकार के पढ़े हैं वो किसके आधार पर थे? तकनीकी के आधार पर या टेक्नोलॉजी के आधार पर। तो ये हमारे मॉनिटर तो कंप्लीट हो गए। अब हम मॉनिटर की क्वालिटी कैसे देखेंगे कि बढ़िया मॉनिटर कौन सा होता है? इतना तो समझ में आ गए हो गए, आप नोट कर सकते हैं एक बार।